हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ महान में। आज हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप भी अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन, वो भी ट्रिक के साथ, तो आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा ताकि आप भी अच्छी तरीके से लगा सकें। आप बड़े से बड़े सवाल को लगा सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, यदि समय 3 वर्ष, दर 12 से 1/2% तथा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 12.50 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है और मूलधन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12.5% को यानी 12 से 1/2% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1/8। 12.5% को जब भिन्न में बदलेंगे तो 1/8 आएगा। अगर समय 3 वर्ष है तो क्या करेंगे, जो बटे वाली संख्या है इसका क्यूब करेंगे, वो हम क्या करेंगे, मूलधन मान लेंगे। क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 8 का जब क्यूब करेंगे यानी 8 गुणे 8 गुणे 8 लिखेंगे। ठीक है, ये समझिए कि क्यूब हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए और तीसरे वर्ष के लिए हमें निकालना है 1/8। इसी पर क्या करना है, इस पे निकालना है 1/8। तो पहले वर्ष के लिए 1/8, दूसरे वर्ष के लिए भी 1/8 और तीसरे वर्ष के लिए भी 1/8 निकालेंगे। तो इस पे जब 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। जो पहले वर्ष का साधारण ब्याज होगा वही दूसरे वर्ष का होगा क्योंकि 1/8 ही निकालना है, वही तीसरे वर्ष का भी होगा क्योंकि इस पे ही 1/8 ही निकालना है। यानी सब पे 1/8 निकालना है इस वाले रुपयों पर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इससे पहले जो ब्याज लगा हुआ है 64 रुपया, इस पे भी हमें निकालना है 1/8। तो 64 का 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखिए, इस पे और इस पे भी निकालना है 1/8। देखिए, इस पे और इस पे 1/8 निकालना है। तो 64 का 1/8 निकालेंगे तो 8 आएगा, 64 का 1/8 निकालेंगे तो 8 आएगा और 8 का 1/8 निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, देखिए 64 + 64 + 64 ये होता है साधारण ब्याज। अगर सबको सम्मिलित कर दें, इसको भी सबको, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और अगर हम अंतर की बात करें तो टोटल में से, चक्रवृद्धि ब्याज में से इतना अगर हम घटा दें साधारण ब्याज, तो ये जो इतना है, ये हिस्सा इतना बचा हुआ, ये होता है इसका अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो देखिए 8 + 8 16 + 8 24 और 1 25, कितना हो गया, 25। तो देखिए 25 यूनिट दे रखा है। कितना दे रखा है, 25 यूनिट दे रखा है, जबकि सवाल में कितना दे रखा है, 12.50। क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे यानी 1 और इसको बटे में ले जाएंगे, 12.5 बटे 25। क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे क्योंकि 2 अंक हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए 125 एकम 125 दूना, कितना आ गया, 1 यूनिट का मान 1/2 आ गया। 1 यूनिट का मान 1/2 आया है। अब जो भी पूछा हुआ हो सवाल में आप निकाल सकते हैं। मूलधन पूछा है, मूलधन हमने कितना माना है, 8 गुणे 8 गुणे 8। तो देखिए प्रिंसिपल निकालना है यानी मूलधन निकालना है, हमने माना कितना है, 8 गुणे 8 गुणे 8। इसी पे निकालेंगे 1/2 यानी इसमें गुणा कर देंगे। जो 1 यूनिट का मान है 1/2, इसमें गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, कितना आ जाएगा, 8 नहीं 64 गुणे 4। तो गुणा कर देंगे 64 में 4 की, तो 4 चक्कू 16 का 6, हासिल बच्चा 1, 4 से 24 और 1 25, 25 लिख देंगे, कितना आ जाएगा, 256 रुपया। ये हो गया मूलधन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आप इस तरीके से जो है सवाल को आसान तरीके से लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आप इस तरीके से बड़े सवाल को हल कर सकते हैं। बहुत ही गजब का तरीका है अगर आपने अच्छी तरीके से सीख लिया है तो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिससे आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आइए आपको सिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि समय 3 वर्ष, दर 16 से 2/3% तथा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 5.70 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए।
सबसे पहले क्या करेंगे, 16 सही 2/3% को भिन्न में बदलेंगे, कितना आएगा 1/6 आएगा। अगर समय 3 वर्ष है तो बटे वाली संख्या का क्यूब करेंगे, मतलब कितना आ जाएगा 216। 6 गुणे 6 3 बार लिखेंगे तो 216 आ जाएगा। इसी पे हमें क्या करना है, पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालना है। कितना निकालना है, 1/6 निकालना है। पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए भी 1/6 और तीसरे वर्ष के लिए भी 1/6। तो 216 का 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। देखिए कैसे आएगा, 216 का निकालेंगे 1/6, 6 एकम 6, 6 3 18 बचा 3 हो गया 36, 6 छक्के 36, कितना आ गया 36। तो पहले वर्ष के लिए 36 आया है, तो दूसरे वर्ष के लिए भी ब्याज 36 आएगा, क्योंकि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष का जो ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है, ये सब जगह बराबर होता है। तो कितना आएगा 36, क्योंकि 1/6 216 का निकालना है पहले, दूसरे और तीसरे साल के लिए। अब देखिए ये जो 36 रुपया लगा हुआ है ब्याज, इस पे निकालना है 1/6, तो 36 का 1/6 निकालेंगे तो 6 आएगा। अब देखिए इस पे और इस पे निकालना है 1/6, इन सब पे निकालना है 1/6। तो 36 का 1/6 तो 6, 36 का 1/6 तो 6 और 6 का 1/6 तो 1 ही आएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, जबकि यहाँ पे हमें यूनिट में अंतर निकालना होगा। तो देखिए ये पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए और तीसरे वर्ष के लिए ये साधारण ब्याज होता है। तो 36 + 36 + 36, और अगर सबको मिला दें, इसको भी मिला दें, सबको मिला दें, तो ये हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। और टोटल यानी चक्रवृद्धि ब्याज में से हम इतना ये और ये पार्ट हटा दें यानी घटा दें, तो आ जाता है इन दोनों का अंतर। तो ये अंतर आ जाता है, इतना ये अंतर रहता है। ठीक है, 6 + 6 + 6 यानी 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, ये है इसका अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 19 यूनिट में है। जबकि सवाल में कितना दे रखा है, 5.70 रुपया। क्या करेंगे, एक यूनिट का मान निकालेंगे, 19 × 19, 19 × 57, 1900, यानी यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.30। एक यूनिट का मान आ गया 0.30। ठीक है। अब जो भी पूछा हुआ है उसको आप निकाल सकते हैं। मूलधन पूछा यानी प्रिंसिपल पूछा, हमने कितना माना है, 216 यूनिट। 216 यूनिट माना है, यानी प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है, तो 216 यूनिट में गुणा करेंगे 0.30 की, तो जितना भी आएगा यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 0 लगा हुआ है तो 0 लगाएंगे, 3 छके 18 का 8 हासिल बचा 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 दूना 6। अब क्या करेंगे, देखिए 2 अंकों से पहले दशमलव लगाए तो पीछे से 2 अंकों से पहले दशमलव लगा देंगे, कितना आ जाएगा 64.80। ये हो गया इस सवाल का आंसर। कितना आ गया, 64.80 रुपया। ये हो गया इस सवाल का आंसर, यानी मूलधन। प्रिंसिपल को बोलते हैं मूलधन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कि क्वेश्चन नंबर 3, यदि समय 3 वर्ष, दर 15% तथा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1701 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले प्रतिशत को बदलेंगे भिन्न में, 15% को भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 3/20। अब देखिए समय अगर 3 वर्ष है तो बटे वाली संख्या का क्यूब करना है, यानी बटे वाली संख्या को 3 बार लिखना है इस प्रकार से। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालना है। पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए कितना निकालना है, 3/20 पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए भी 3/20 और तीसरे वर्ष के लिए भी 3/20। किस पे निकालना है, इसी पे निकालना है जो ये दे रखा है, इतना हमने माना है मूलधन। तो देखिए इसका जब 3/20 निकालेंगे तो कितना आएगा, ऐसे देखिए 20 गुणे 20 लिखा हुआ है, इसका निकालना है 3/20। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 20 की गुणा 20 में करेंगे 400 आएगा, और 400 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 1200 आएगा। तो जो पहले वर्ष का ब्याज होगा साधारण ब्याज, उतना ही दूसरे वर्ष का भी ब्याज आएगा, क्योंकि हम 3/20 इस पे निकालेंगे तो इसका भी तीसरे वर्ष का भी 1200 रुपया ही ब्याज के रूप में आएगा। देखिए सबका हमने निकाल लिया 3/20। तो 3/20 पहले वर्ष के लिए भी 1200, दूसरे वर्ष के लिए भी 1200 और तीसरे वर्ष के लिए भी 1200 रुपया ब्याज के रूप में आया। अब देखिए जो 1200 रुपया ये ब्याज है,
इस पे भी लगेगा 3/20। तो 1200 का जब 3/20 निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 0 0। कितना आ जाएगा, जब 60 में 3 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा। कितना आएगा, 180। देखिए 3 0 0 और 3 6 18। अब देखिए इस पे और इस पे, इन तीनों पे 3/20 निकालना है, इस पे और इस पे। तो देखिए 1200 पे 3/20 निकालेंगे तो 180 आएगा। इस पे भी 3/20 निकालेंगे, कितना, 3/20 1200 का, यानी 1200 पे 3/20 निकालेंगे तो ये भी 180 आएगा। और 180 पे 3/20 निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 180 पे 3/20 निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 9 18, 3 9 27। कितना आ जाएगा, 27 यूनिट। तो देखिए ये सब आया है ब्याज यूनिट में। अब इसमें सवाल में दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अब इसमें अंतर क्या होगा, देखिए ये 1200 प्लस 1200 प्लस 1200 ये है साधारण ब्याज, और सबको अगर मिला दें इसको सबको तो ये बनता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज टोटल है, टोटल में से हम इतना अगर घटा दें ये साधारण ब्याज तो ये बच जाएगा, यानी अंतर जो इतना बचेगा ये क्या होगा, ये होगा अंतर। अब ये जो अंतर है यही हमें यूनिट में निकालना है। तो देखिए 180, देखिए 180 प्लस 180 प्लस 180 और प्लस में 27, इनको सबको जोड़ना है। तो देखिए 7 8 2 16 अतिरिक्त 24 और 2 26 का 6, हासिल बचा 2 3 और 2 5, 567। कितना आ गया, 567। ये आ गया यूनिट में मान, कितना आ गया, 567। जबकि सवाल में कितना दे रखा है, 1701। तो इसको काटेंगे, 567 एक कम 567 3 बार में पूरा कट जाएगा, 3 बार में पूरा कट जाएगा। अब जो भी पूछा हुआ है उसमें 3 से आपको गुणा कर देनी है। मूलधन पूछा है, मूलधन हमने कितना माना है, हमने यानी प्रिंसिपल कितना माना है, 20 गुणे 20 गुणे 20। अब 20 गुणे 20 गुणे 20 का मतलब क्या है, देखिए 3 0 1 2 3 0, 2 दूना 4 दूना 8, 8000। 8000 में 3 की गुणा करना है तो कितना आ जाएगा, 8 त्रिक 24, 24,000 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ जाएगा, 24,000 रुपया इसका हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही, इससे आगे मिलेंगे आपको हम अगले वीडियो में कुछ नई ट्रिक के साथ। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।